नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ेंगे स्पीडी पब्लिकेशन की बुक से आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न दिसंबर 2023 से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक का जितना भी अभी तक का करंट अफेयर्स है पूरा 1 साल का हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स की ये क्लास है वार्षिकांक 2024 आप देख सकते हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे ब्रिक्स, रतन टाटा जी और नोबेल प्राइज 2024 से वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए करवाए जाएंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार, सम्मान एवं खेल संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का विस्तृत संग्रह करवाया जाएगा और जितने भी एक तरफ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाएंगे और पिछला आपका जो पढ़ा हुआ है वो भी रिवाइज हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने 6 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। ये 7वीं क्लास होगी जिसमें हम लोग 351 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। 350 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, थॉमसन मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है और वह किस देश के खिलाड़ी हैं? थॉमसन मुलर की बात करेंगे तो थॉमसन मुलर यह जर्मनी के निवासी हैं, मतलब जर्मनी देश के हैं, याद रखेंगे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 352 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह NIC के साथ समझौता किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 353, हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां स्थायी सदस्य देश बना है? शंघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी सदस्य, याद रखेंगे स्थायी सदस्य कौन बन चुका है तो यह बने हैं बेलारूस के हैं और ये बन चुके हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 354, मसूद पेजेशकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मसूद पेजेशकियान की बात करेंगे तो यह अभी हाल ही में ये उनका मसूद पेजेशकियान नाम है और ये ईरान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 355, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इनका नाम है सर कार स्टारमर। ये नए प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के। अगला प्रश्न है 356 नंबर क्वेश्चन है, PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये पूछ रहा है और याद रखेंगे सबसे लंबी शहरी सुरंग की बात की जा रही है और सबसे लंबी शहरी सुरंग ये रखी गई है, इसकी नींव महाराष्ट्र में रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 357, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? जोरावर, याद रखेंगे एक लाइट टैंक है, स्वदेशी लाइट टैंक है जोरावर और इसका निर्माण DRDO के द्वारा लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर तैयार किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 357 हो गया। 358, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15 जुलाई। अगला प्रश्न है 359 नंबर क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 360 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? कोपा अमेरिका का जो खिताब है यह जीतने वाले हैं, याद रखेंगे यह जीता गया है अर्जेंटीना के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 361, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, संस्कृति मंत्रालय या भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम की बात करेंगे तो यह अभी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 362, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? ये बताना है। यह शुरुआत करने वाले हैं नीति आयोग। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 363, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? महामारियों के खिलाफ एक ऋण पत्र, मतलब महामारी जो होती है इनके खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है भारत सरकार ने। और यह किसके साथ हस्ताक्षर किया गया
तो यही किया गया है एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, याद रखेंगे एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। 364 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में कब पेश किया? केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? यह पेश किया गया है अभी 23 जुलाई को, 23 जुलाई को बजट पेश किया गया है, याद रखिएगा। 365 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया और यह किस राज्य में है? ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाएं की बात करेंगे, यह आपका स्थित है उड़ीसा में, याद रखेंगे उड़ीसा में स्थित है उदयगिरी गुफाएं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 366 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वयन पहल शुरू की है? मित्र वयन पहल यह शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में, भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और साथियों आप लोगों के लिए एक सूचना है, मैं भी देता हूँ, कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको सूचना बताता हूँ क्या क्या सूचना है हम लोगों ने आगे ऐड कर रखा है। 367 नंबर प्रश्न है, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीतने वाले हैं स्पेन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 368 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है और यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? रूस का, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रूस। 369 नंबर क्वेश्चन है, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के साथ सम्मानित होने वाले हैं महाराष्ट्र, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, महाराष्ट्र को इसे सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 370, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त होने वाले हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, इनको राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। 371 नंबर क्वेश्चन है, खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह आपका स्थित है मध्य प्रदेश में, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। ठीक है। 372 नंबर प्रश्न है, ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, ये बताना है, तो याद रखेंगे ICAR के एक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा एक मतलब पोर्टल शुरू किया गया एक और बेहतर बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे यह कृषि और पशुपालन भी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 373, दूसरा एशिया प्रशांत अपेक मतलब दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये बताना है। मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है यह आयोजित होगा भारत में, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 374 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं इनकी मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा टोटल $5 मिलियन की व्यवस्था की गई है, घोषणा की गई है, बी ऑप्शन राइट रहेगा। 375 नंबर क्वेश्चन है, सभी साथी जितने भी साथी हैं एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, आपकी करंट अफेयर्स एकदम जोरों शोरों से बहुत अच्छी हो जाएगी, तो उसके लिए निसंकोच आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? रुद्रम फर्स्ट, तो रुद्रम फर्स्ट की बात करेंगे तो यह एक हवा से सतह, एयर टू सरफेस, यह हवा से सतह को मार करने वाली एक मिसाइल होती है, याद रखेंगे रुद्रम फर्स्ट। 376 नंबर प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के मुख्य प्रायोजक के रूप में है अडानी ग्रुप, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 377 नंबर क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया और इसका संयोजक कौन है? तो इसके संयोजक है डॉक्टर पूनम गुप्ता, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डॉक्टर पूनम गुप्ता। 378 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है? पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो ये हैं, याद रखेंगे, यह बने हैं PV सिंधु और शरद कमल, ए और सी दोनों, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 379 नंबर क्वेश्चन है, 379 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा राहुल गांधी
रोशनी नादर मल्होत्रा, मुकेश अंबानी या अमिताभ बच्चन? तो याद रखिएगा, यह सम्मानित अभी हाल ही में यह सम्मानित किया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा जी को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 380 नंबर क्वेश्चन है, जून 2024 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जून की बात की जा रही है कि जून में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसने जीता था? तो यह जीतने वाले हैं जसप्रीत बुमराह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 381, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? यह उत्तर प्रदेश में हर राज्य मतलब घर घर पहल शुरू की है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घर घर सोलर पहल। अगला प्रश्न है 382, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री यह बनी है राचेल रिप्स। राचेल रिप्स, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 383 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य प्रवक्ता के रूप में धीरेन्द्र के ओझा को नियुक्त किया गया है। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। 384 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? यह महाराष्ट्र राज्य में की जाएगी। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 385, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन यह किया गया है थाईलैंड में। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 386, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता को संभाला है? हंगरी ने। याद रखेंगे, हंगरी के द्वारा यह संभाला गया। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है 387, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? निर्माण पोर्टल यह जी किशन रेड्डी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। 388 नंबर प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट किया है? तो नॉर्डिक एलिफेंट यह मंगोलिया के साथ किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 389, किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है? एमएसएमई सहज सुविधा इसकी शुरुआत किया है एसबीआई। यह ऑप्शन करेक्ट होगा, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 390 नंबर क्वेश्चन है, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने टोटल पदक जीते हैं 8। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 391 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह कहाँ किया जाएगा? भारत और श्रीलंका के मध्य। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 392 नंबर क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता है? स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड यह जीतने वाले हैं सूर्य कुमार यादव। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है 393, खबरों में रहा मिनामी टोरीशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? मिनामी टोरीशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? यह जो है यह संबंधित है जापान से। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जापान। अगला प्रश्न है 394, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किया है? उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। और साथियों, आप सभी के लिए एक मतलब सूचना है कि हम लोग बिहार का करंट अफेयर्स भी शुरू करने वाले हैं और 2 क्लासेस इसकी लेकर के भी आ चुके हैं। ठीक है, बिहार करंट अफेयर और बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी टीआरई 4 आपका आने वाला है, उसके लिए जी जान से लग जाइए। और जैसे कि हमने उस दिन शाम को भी कल ही बताया था, कल शाम को बताया था कि आपकी जो मेरिट जाएगी ना 75 तक ही जाएगी जनरल की, और वही एसएसटी में हुआ कि बहुत कम मेरिट गई है। सो बहुत मतलब देखिए, काफ़ी हद तक अनुमान भी सही निकला था और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनका हुआ भी है, और जो अपने स्टूडेंट थे उन लोगों में से बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है हमारी क्लास से, और उनकी भी खुद की मेहनत थी। तो उन सभी के लिए बहुत बहुत मतलब धन्यवाद। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ करके पढ़ रहे थे उनका बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, तो आप लोग तैयार रहिएगा, हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को भी कंटिन्यू करेंगे, और जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्लासेस हैं हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4 बहुत जल्द आने वाला है। बीपीएससी जो टीआरई 4 का एग्जाम है,
TRE 4 की बात करेंगे तो ये बहुत जल्द आने वाला है और इसका जो एग्जाम है तो ये फरवरी में हो सकता है। नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन इसका आने वाला है। 395 नंबर क्वेश्चन है, तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो इसमें क्वालिफाई होने वाले हैं श्री हरि नटराजन और श्रीनिधि निधि सिंधु, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 396 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो यह बने हैं बांग्लादेश बना है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 397 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है वाशिंगटन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 398 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे यह नियुक्त हुए हैं शंकर नारायण, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 399 नंबर प्रश्न है, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका जो शुभारंभ है यह किया गया है गुजरात में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है 400 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ किया गया है? ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया है? याद रखेंगे यह अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 401 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? एना सोलबर्ग, मार्क रूटे, लुइस मोंटेग्रो, स्टुअर्ट पीज। बताइएगा इसका क्या होगा राइट आंसर, और जितने भी साथी हैं 401 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा और कल की क्लास में इसका आंसर आप सभी को बताया जाएगा। जितने भी साथी हैं बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए, और आप सभी इतना अच्छे से क्लास करते हैं और सारे जो डाउट्स होते हैं उम्मीद है कि सारे क्लियर हो जाते होंगे। जिसका भी डाउट हो आप लोग मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप वहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और सभी साथी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी करंट अफेयर्स की जो PDF है PDF वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जितना भी इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशंस आते हैं, जो भी जानकारी होती है वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।